अलीगढ़ में अधिकारियों के फर्जी साइन कर महिला से की कई लाख की ठगी, SC/ST एक्ट में फंसाने की दी धमकी। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली खैर क्षेत्र की तहसील खैर में मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों के फर्जी साइन करके नोएडा की रहने वाली एक महिला के साथ जमीन का दाखिल खारिज कराने के नाम पर 2 अधिवक्ताओं द्वारा करीब 10 लाख रुपए की ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ठगी की शिकार हुई पीड़ित महिला ने दोनों अधिवक्ताओं के ऊपर SC/ST एक्ट में फंसने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाते हुए थाने में लिखित शिकायत देते हुए उसके साथ ठगी करने वाले दोनों अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। खैर थाना अध्यक्ष ने पीड़ित महिला की शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उसके साथ ठगी करने वाले और SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी देने वाले दोनों अधिवक्ताओं के खिलाफ जांच पड़ताल करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पूरा मामला तहसील खैर का है, जहां तहसील खैर में 2 अधिवक्ता अमित और उसके साथी ओमवीर चौधरी के द्वारा नोएडा की रहने वाली एक महिला नूतन यादव पत्नी सुमित यादव के साथ जमीन का दाखिल खारिज और जमीन को संक्रमणीय से संक्रमणीय कराने के नाम पर नायब तहसीलदार और लेखपाल कानूनगो के दस्तावेजों पर फर्जी साइन करके करीब 10 लाख रुपए की ठगी की गई। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले की मकान नंबर G12 पहला फ्लोर एल्डिनको ग्रीन मिडोज सेक्टर पाई निवासी पीड़ित महिला नूतन यादव ने उसके साथ ठगी कर प्रशासनिक अधिकारियों को फर्जी साइन से फर्जी दस्तावेज तैयार करके मोबाइल पर भेजने वाले दोनों अधिवक्ताओं के खिलाफ थाने पहुंचकर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत दी। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित महिला का आरोप है कि उसने तहसील खैर क्षेत्र के गांव भोजा का टप्पल निवासी गज्जू पुत्र मुरारी की जमीन के 3 बैनामे 2022 में अपने नाम कराए थे। आरोप है कि जमीन का दाखिल खारिज कराने के लिए उसने तहसील खैर के अधिवक्ता अमित और उसके साथी ओमवीर चौधरी को अपनी जमीन के दस्तावेज दिए थे। इसके साथ ही गाटा संख्या 151 व 529 और अन्य गाटों में हुए आवंटन को संक्रमणीय से संक्रमणीय कराने के लिए अपनी जमीन की फाइलें दी, जिसकी एवज में उक्त अधिवक्ताओं ने कार्यवाही अनुसार फाइलों के फोटो उसके व्हाट्सएप पर भेजकर संतुष्टि देते हुए उससे कई किश्तों में करीब 10 लाख रुपए लिए। साथ ही उसकी जमीन की फाइलों पर तहसीलदार कानूनगो सहित लेखपाल के फर्जी हस्ताक्षर करके भेजते हुए लगातार रुपए ऐंठते रहे। काफी समय बीतने के बाद भी जब सरकारी अभिलेखों और खतौनी में उसका नाम नहीं चढ़ा तो उसने दोनों अधिवक्ताओं से उक्त आदेश को खतौनी में चढ़वाने का आग्रह किया, तो उक्त अधिवक्ता उसके साथ टालमटोल करते रहे। इस दौरान परेशान होकर जब उसने स्वयं तहसील पहुंचकर उक्त फाइलों की स्थिति जानने के लिए अपने अन्य अधिवक्ताओं से संपर्क किया तो सारा फर्जीवाड़ा निकल कर उसके सामने आ गया, जिसके चलते उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके होश उड़ गए। इस पर दोनों अधिवक्ताओं द्वारा उसके साथ की गई ठगी के चलते जब उसने अपने रुपए वापस मांगे तो उक्त अधिवक्ताओं ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए रुपए वापस न देने और अपने किसी परिचित किसान से उसके ऊपर SC/ST एक्ट में झूठा मुकदमा दर्ज कराकर फंसाने की धमकी दी। इसके साथ ही रुपए वापस देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। दोनों अधिवक्ताओं के द्वारा रुपया वापस न देने और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दिए जाने के बाद पीड़ित महिला थाने पहुंची और थाना अध्यक्ष DK सिसोदिया को अपने साथ हुई धोखाधड़ी के मामले से अवगत कराते हुए उसके साथ ठगी करने वाले दोनों अधिवक्ताओं के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए अपने पैसे वापस दिलाए जाने की गुहार लगाई। थाना प्रभारी DK सिसोदिया ने पीड़ित महिला की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के फाइलों पर फर्जी हस्ताक्षर कर दस्तावेज तैयार करने वाले दोनों अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन देते हुए मामले की जांच में जुट गए। मेरा नाम नूतन यादव है। कहाँ की रहने वाली? ग्रेटर नोएडा। अच्छा, क्या मामला है? यहाँ पर एक रीड राइटर है जिनसे हमारा संपर्क हुआ। 2 है, एक साथ ही बैठते हैं, अमित और ओमवीर नाम से, और इन्होंने मुझसे इनसे मैंने बैनामे करानी शुरू किए। उसके बाद इन्होंने कहा मैडम आपके जितने भी काम है, चाहे शंकर मनी हो, चाहे परमिशन हो, चाहे दाखिल खारिज हो, आप मुझे दे दीजिए, मैं करवा दूंगा। इन्होंने विभिन्न दिनांक में मुझसे धीरे धीरे करके मुझे मेरा काम करवाते गए और मुझसे पैसा लेते गए। किश्तों में इन्होंने मुझसे 10 लाख रुपया ले लिया। उसके बाद ये मुझे ऑर्डर भेजते गए। खतौनी में ऑर्डर नहीं चढ़े 3 महीने भी, तब मेरे फ़ोन में ये रिकॉर्ड भी है कि इनके द्वारा सारा भेजा गया है मेरे पास। उसके बाद जब बहुत मेरा खतौनी में नहीं चढ़ा तो मैंने यहाँ जांच करवाई। जांच में पता लगा लेखपाल, तहसीलदार और ये नायब तहसीलदार सबके साइन फर्जी इन्होंने किए हुए हैं और फर्जी इन्होंने मुझे अपने फ़ोन से भेजे हैं सारे डॉक्यूमेंट, और मैंने इनके रिकॉर्ड भी कर रखा है जिसमें पैसे के लेन देन की बातचीत है सब। और इसके बाद जब मैं गई, जब पता लगा तो बदतमीजी करने लगे कि भाई तुमने ये फर्जी क्यों दिए। मैं तब भी कंप्लेन नहीं करना चाह रही थी। मुझे लगा कि शायद ऐसे ही निपट जाए प्यार से, भाई हमारा पैसा दे दे, तूने जो नुकसान किया वो तो किया ही है। उसके बाद पैसे की बात आई तो बदतमीजी करने लगे दोनों के दोनों, और पूरे सबके सामने खूब
तमाशा हुआ, खूब गाली गलौच हुई और कहा सुनी, और कह रहा है कि मैं 1 रुपया वापस नहीं करूंगा आपका। इसकी शिकायत कहाँ करोगी? और इसकी शिकायत जहां भी करूं, अगर नहीं करेंगे तो देखिए ये आज मेरे साथ किया है, ये सबके साथ यही करेंगे। इनकी एक ऑफिसर की हिम्मत कैसे हुई इनकी कि एक ऑफिसर के साइन ये अपने आप कर दे, ये बहुत बड़ा फर्जी बड़ा। ऑफिसर के ऐसे ही सब लोग साइन करने लगे, ये तो कानून कहाँ रह गया, क्या वो रह गया। और दूसरा मुझे ये भी धमकी दी है कि मैडम आपको एक किसान को पकड़ के SC ST लगवाऊंगा आपके ऊपर। ये मैं आज कह रही हूँ, कल अगर मेरी रिपोर्ट कंप्लेन होती है SC ST की तो ये मैं आज ही रिकॉर्डिंग में कह रही हूँ, इसने मुझे धमकी दी है, मैं SC ST लगवा के रहूंगा और आपको भी दूसरे मामले में किसान की पेमेंट में फंसा के रहूंगा। इसकी शिकायत कहाँ की है? इसकी शिकायत मुझे बार काउंसिल में की जाएगी, CO के पास भी जाऊंगी और तहसीलदार जी से मैं मिल रही हूँ।